हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस बडी। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोक कला से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो बिना देरी किए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोकगीत व उनके गीतकार का संबंध सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में देखते हैं भरथरी, सूरजबाई खांडे, तो ये सुमेलित है। भरथरी हेतु सूरजबाई खांडे जी प्रसिद्ध हैं। इसमें राजा भरथरी व रानी पिंगला की कथा सुनाई जाती है व एकतारा एवं सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी देखते हैं कबीर गायन भारती बंधु, तो ये भी सुमेलित है। ऑप्शन सी देखते हैं चंदैनी केदार यादव। तो फ्रेंड्स ये सुमेलित नहीं है क्योंकि केदार यादव जी ददरिया हेतु फेमस हैं और ददरिया को लोकगीतों का राजा भी कहा जाता है। ये एक प्रेम गीत है और इसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में गीत गायन होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं बांस गीत नकुल यादव, तो ये भी सुमेलित हैं क्योंकि बांस गीत हेतु केजूराम यादव और नकुल यादव जी प्रसिद्ध हैं। बांस गीत में महाभारत के पात्र मोरध्वज, कर्ण, शीत बसंत जी का वर्णन होता है और इसमें एक वाद्य यंत्र मोहराली का भी प्रयोग होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से एक भिन्न है। फ्रेंड्स इसमें हमें ऑड वन आउट करना है। देखते हैं ऑप्शन से परघौनी गीत, सोहर गीत, भड़ौनी गीत, गौना गीत। तो फ्रेंड्स परघौनी गीत, भड़ौनी गीत और गौना गीत ये विवाह गीत हैं और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ये सोहर गीत ये जन्म से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विवाह गीत में हम देख सकते हैं चुलमाटी, तेलचग्घी, भांवर, टिकावन, परघौनी, भड़ौनी आदि गीत प्रचलित हैं और सोहर गीत जो है वो छठी या जन्म संस्कार हेतु प्रचलित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, लोकगीत का पहचान कीजिए। इसे राउत जाति द्वारा गाया जाता है। इसमें मोहराली नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है तथा यह करुण रस पर आधारित है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था कि मोहराली का प्रयोग किया जाता है बांस गीत में, जिसके लिए नकुल यादव व केजूराम यादव प्रसिद्ध हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा हम देख सकते हैं डंडा गीत ये छत्तीसगढ़ का राजगीत कहलाता है व ददरिया के बारे में हम देख चुके हैं कि ये छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा है और यह एक प्रेम गीत भी है। इसके अलावा गोपल्ला गीत ये कलचुरी वंश से संबंधित गीत है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, आहो देवी गंगा लहर तुरंगा का संबंध है। तो फ्रेंड्स बताइए मुझे कि वह कौन सा गीत है जिसमें गंगा का नाम बार बार उच्चारित होता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोजली गीत। भोजली गीत में आहो देवी गंगा लहर तुरंगा नामक गीत गाया जाता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं गौरा गीत। गौरा गीत जिसे सुआ गीत भी कहते हैं, इसे दिवाली के समय गाया जाता है। इसमें तरी हरी नहा नारी नाना नामक ध्वनि का और गीत का उच्चारण किया जाता है। इसके अलावा जस गीत माता सेवा से संबंधित है व देवी पूजा के संबंध में गाया जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, राउत नाचा के संबंध में विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स हमें राउत नाचा के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसे हमें पढ़ना है और आंसर देना है। स्टेटमेंट नंबर 1, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। तो फ्रेंड्स ये सही बात है कि राउत नाचा एक पुरुष प्रधान नृत्य है, तो ये सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2, दीपावली के दौरान मातर एवं जानवरों को सुहाई बांधने का संबंध इस नृत्य से है। तो ये भी सत्य है क्योंकि दिवाली के दौरान मातर व सुहाई बांधा जाता है गायों को। मातर एक त्यौहार मनाया जाता है दिवाली के पश्चात, तो ये भी सही हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं
स्टेटमेंट नंबर 3, बिलासपुर में 1998 से राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये गलत है, क्योंकि 1998 से नहीं बल्कि 1978 से राउत नाचा महोत्सव का बिलासपुर में आयोजन किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली आर करेक्ट एंड 3 इज़ रॉन्ग। तो ये 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, लोक संस्था व उनके संस्थापक का मिलान कीजिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं, एक तरफ लोक संस्था दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनके संस्थापकों के नाम। तो ए में दिया है चंदैनी गोंदा। चंदैनी गोंदा के संस्थापक हैं रामचंद्र देशमुख, तो ए का हो जाएगा 4। चिन्हारी नाचा पार्टी, चिन्हारी नाचा पार्टी के संस्थापक हैं ममता चंद्राकर जी, तो बी का हो जाएगा 3। रवेली नाचा पार्टी, इसके संस्थापक हैं दुलार सिंह मंदराजी जी, जिन्हें नाचा के भीष्म पितामह भी कहा जाता है, तो सी का हो जाएगा 1। एंड सोन्हा बिहान के संस्थापक हैं दाऊ महासिंह चंद्राकर जी, तो डी का हो जाएगा 2। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 4, 3, 1, 2। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। घोड़ा नाच नाम से प्रचलित है। तो फ्रेंड्स घोड़ा नाच के नाम से छत्तीसगढ़ में आल्हा उदल की गाथा प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आल्हा उदल वीर रस से ओतप्रोत गाथा है। इसमें बुंदेलखंड के राजा परमार देव की गाथा गाई जाती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं दसमत कईना गाथा, ये देवार जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। फूल कुंवर की गाथा, इसमें फूल कुंवर का मुगलों से युद्ध वर्णन किया जाता है। तथा राजा वीर सिंह की गाथा, ये एक प्रेम प्रधान गाथा है जिसमें राजा वीर सिंह के प्रेम प्रसंगों का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, जेठौनी मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स जेठौनी, जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं तथा तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है, इसे दीपावली के पश्चात मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स देखते हैं ऑप्शन में कमरछठ। कमरछठ मनाया जाता है भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी को और इसे पुत्र व पुत्रियों की लंबी आयु की कामना हेतु मनाया जाता है माताओं द्वारा। तो ये तो सुमेलित है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। हरेली, जिसे सावन अमावस्या को मनाया जाता है तथा इसमें कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। तो ये भी सुमेलित है, तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। फ्रेंड्स हरेली को गेड़ी तिहार भी कहते हैं, ये बात आप याद रखिए। इसके आगे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, पोला। पोला तिहार मनाया जाता है भादो अमावस्या को और इसमें मिट्टी के बैलों की पूजा की जाती है। तो ये भी सुमेलित है, तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। आगे लास्ट ऑप्शन डी देख लेते हैं, धनकुल, जिसे बस्तर क्षेत्र में भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, मतलब तीजा के समय। तो फ्रेंड्स धनकुल तीजा के समान है और इसमें पशुओं की नहीं बल्कि पति की दीर्घायु के लिए पूजा की जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन 10 की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सुशिर वाद्य यंत्र का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स सुशिर वाद्य यंत्र वो होते हैं जिन्हें मुंह से हवा फूंक कर बजाया जाता है। तो हम देख सकते हैं बांसुरी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि बांसुरी को हम हवा फूंक कर ही बजाते हैं, तो ये सुशिर वाद्य यंत्र का उदाहरण है। अलगोजा भी बांसुरी के समान ही एक वाद्य यंत्र है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। मोहरी ये विवाह के अवसर में बजाया जाता है मुंह से फूंक कर, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा एकतारा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर।
So friends, that's all for today. Please like, share and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to never miss a practice session. Thank you.